Hello, young people. This is fourth lecture of physics chapter इलेक्ट्रिसिटी. इस लेक्चर में हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में. तो फिर आइए लेट्स बिगिन. स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन और चार्ज के बीच में रिलेशन को समझा था. इस लेक्चर में हम ओम्स लॉ के जरिए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन को समझेंगे. तो ओम्स लॉ कहता है कि अगर एक कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर को अनचेंज रखा जाए, यानी कि उसको चेंज ना किया जाए, तो उसमें दो एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो फ्लोइंग करंट के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. मतलब कि हम कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. सर, तो मतलब कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही करंट ज्यादा फ्लो करेगा. तो इससे हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, वो है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू करंट. यहां पे अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रेजिस्टेंस कहां से आया. देखिए, पहले पोटेंशियल डिफरेंस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. अब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए और एक फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं. रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या? ये एक सर्किट में फिजिकल कंडीशंस को मेंटेन रखता है, क्योंकि हमने जैसा कि ओम्स लॉ में पढ़ा था कि फिजिकल कंडीशंस सेम ही रहनी चाहिए, अनचेंज रहनी चाहिए. तो जो रेजिस्टेंस है वो इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है. तो अगर हम सिर्फ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालें तो वो होगा कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट. तो स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट होती है वोल्ट और करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर. मतलब कि हम कह सकते हैं कि 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर. एक सर्किट में रेजिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हम रेजिस्टर लगाते हैं. रेजिस्टर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है. सर, जैसा कि आपने बताया कि रेजिस्टेंस अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो ये किस किस से कैसे रिलेट करती है? रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. तो इन दोनों रिलेशन से हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, वो है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया. अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि ये रेजिस्टिविटी कहां से आया. देखिए, हमने जैसे पहले प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए रेजिस्टेंस को इन्वेंट किया था, इसी तरह यहां पर भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हमने रेजिस्टिविटी को इन्वेंट किया है. रेजिस्टिविटी को हम ओम मीटर में मेजर करते हैं, लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम 2 पाई आर फॉर्मूला से मेजर करते हैं. तो फिर आइए अब रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया, इन दोनों फॉर्मूला से हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं. देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है, हाउ मच करंट will an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm? तो देखिए, हमें इसमें सबसे पहले दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस जो कि है 220 वोल्ट. फिर हमें रेजिस्टेंस दी गई है, वो है 1200 यानी कि 1200 ओम. और हमें इसने पूछा है कि करंट क्या है. तो देखिए, हमने ओम्स लॉ में ये पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट. तो इसी से ही हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं कि करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. तो आइए अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. ये होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया गया है 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस हमें दी गई है 1200. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 110 डिवाइडेड बाय 600 इज इक्वल टू 11 बाय 60. अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.18.
देखिए हमें क्या निकालना था, करंट, और करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, तो यानी कि ए। तो ये हमारा 0.18 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आइए सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये पूछता है अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L and area of cross section A has resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of same material having length L by 2 यानी कि L की हाफ and area of cross section 2A यानी कि पहले से डबल। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट वायर की हमें लेंथ दी गई है L, एरिया हमें दिया गया है A, और फाइनली रेजिस्टेंस हमें दी गई है 4 ओम। अब सेकेंड वायर को देखिए, इसमें हमें लेंथ दी गई है L बाय 2, हमें एरिया दिया गया है 2 इंटू A, और हमें रेजिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें, हमने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो था कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, P जैसा कुछ, रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। तो अगर हम यही फॉर्मूला फर्स्ट वायर में हम इसको अप्लाई करें, तो हमारे पास रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो, लेंथ हमें L दी गई है और एरिया हमारा A है, इज इक्वल टू 4 ओम। अब अगर हम सेकेंड वायर में ये फॉर्मूला लगाएं, तो ये होगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन 2, क्योंकि लेंथ हमारी L अपॉन 2 है, और एरिया इज इक्वल टू 2A। अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। रो L अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2A। आपने ये मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि ऐसी सिचुएशन में हम डिवीजन वाला साइन हटा के मल्टीप्लिकेशन साइन लगाते हैं और जो सेकेंड टर्म है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ऐसा करने से हमारे पास वैल्यू आएगी रो L अपॉन 4A, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि 1/4 इंटू रो L अपॉन A। अब देखिए रो L अपॉन ये, इसकी हमें वैल्यू 4 ओम ऊपर हमने निकाली थी, तो यानी कि हम निकाल सकते हैं कि 1/4 इंटू 4 इज इक्वल टू 1 ओम। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेकेंड वायर की रेजिस्टेंस आ गई और हमें यही निकालना था, तो यानी कि हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आए। दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। अब आप लोग बताइए कि एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सोचिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेजिस्टेंस को और डीपली स्टडी करेंगे। हम उसके कुछ कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे। Click here to go to the next lecture of this chapter. Thank you for watching and see you in the next lecture.